नमस्कार साथियों, मिस्टर पांडे अकेडमी में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेषकर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। बिहार शिक्षक बहाली में बहुत ही उथल-पुथल माहौल बना हुआ है, जिसमें 2 तथ्य बहुत ही सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू को लेकर उपस्थित है। तो पहला मैं बात कर लूँ, वो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट से संबंधित और दूसरा मैं बात कर लूँ, तो वो है आपके एनआईओएस डीएलएड से संबंधित। जी हाँ, मेरे दोस्तों, अभी-अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से माननीय अतुल प्रसाद महोदय ने क्या कुछ कहा है, अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को नहीं देख पाए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, तो मैं ये शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करा दूँ कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो पहली बात मैं कर लेता हूँ सप्लीमेंट्री संबंधित, चूँकि सप्लीमेंट्री का मुद्दा हाल-फिलहाल बहुत तेज़ी से चल रहा है और इसको लेकर जब पत्रकार बंधु के माध्यम से यह प्रश्न उठाया गया अध्यक्ष महोदय के सामने कि सप्लीमेंट्री संबंधित इतनी सीट होने के बावजूद भी इतने कम सीटों पर बहाली का रिज़ल्ट क्यों दिया जा रहा है? तो महोदय का स्पष्ट कहना था कि देखिए, जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पा लिए, औपबंधिक मेधा सूची में उनका नाम आ गया और उन्होंने जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, साथ ही साथ ट्रेनिंग ले लिया, नियुक्ति पत्र पा गए और पाने के बाद वो ज्वाइनिंग करे ना करे ये उनका विषय है। यह विभाग और आयोग का विषय नहीं है। तो वैसे सीट जितने बचे हुए हैं उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं दे सकते हैं, ये असंवैधानिक है। यानी बिहार में द्वितीय मेरिट लिस्ट यानी सेकंड मेरिट लिस्ट संबंधित कोई भी शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का आशय ये हुआ कि जिन अभ्यर्थियों का रिजल्ट एक से अधिक सीटों पर आया है, वैसे अभ्यर्थियों को पुनः एक बार मौका दिया जाएगा और उनकी सीटों पर एक बार और रिजल्ट प्रकाशित कर नए अभ्यर्थियों को चयन सूची में शामिल किया जाएगा। इन्होंने इस बात को बारीकी से समझाने का प्रयास किया। देखिए, शब्दों का जाल इतना बेहतर है कि आप उससे निकल नहीं सकते हैं। शब्द बहुत मायने रखते हैं। उन्होंने अपने इस शब्द और इस बयान से सब कुछ जाहिर कर दिया, मनसा स्पष्ट कर दिया कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कयास लगाए बैठे हैं, चाहे हर कोई, कि हमारे पास 28,000 रिक्तियां हैं, हमें सारे रिक्तियों पर रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अब ये क्यों नहीं मुमकिन है? उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सरकार के संवैधानिक दायरा में यहाँ कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला जाए। तो मैं महोदय से एक प्रश्न करना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो उन तक पहुँचेगी तो ये प्रश्न ज़रूर समझ पाएंगे, क्योंकि ये व्यथा है आम अभ्यर्थियों की और इस व्यथा को मैं पूछना चाहूँगा कि महोदय, जब आप यह बात जानते हैं कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का छँटने का जो एक सिलसिला है ये बरकरार हो सकता है, तो आपने सिर्फ 1,20,000 सीटों पर 1,20,000 का ही रिजल्ट क्यों दिया? आप तो उसकी सूची बढ़ाकर 1.5 लाख भी कर सकते थे। जो अभ्यर्थी छट जाते, उनके जगह पर नए अभ्यर्थी को मौका दे दिया जाता। ऐसा तो ना आपने किया, ना विभाग ने इसकी अनुशंसा की। तो क्यों ना हम ये समझे कि विभाग एवं आयोग की समझी साझी ये सीटों का बचाने का प्रयास है। जानबूझकर ये सीटों का बचाने का प्रयास है। जानबूझकर अभ्यर्थियों को बलगड़ाने का प्रयास है। जानबूझकर ये दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। क्या यह संभव नहीं था कि जो 1,20,000 सीटों की संख्या निकाली गई, उस पर 1.5 लाख अभ्यर्थियों का भी चयन नाम दे दिया जाता? किसी कारणवश से वो छटते तो उनके जगह पर वह उपस्थित हो जाते। ऐसे जितने आपने सीटों पर रिजल्ट दिया है उतनी अभ्यर्थी की पूर्ति हो जाती, अभ्यर्थी भी अपने कार्य में खुश हो जाते, अभ्यर्थियों को भी लगता कि हाँ, जेन्युइन तरीके से सारा काम चल रहा है, कोई इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहता, कोई इसमें दिक्कत नहीं रहता। क्यों अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करने जाएंगे? क्यों लाठियां खाने जाएंगे? क्या यह आयोग को इस विषय में नहीं ज्ञात था कि इस प्रकार से भी हमें कर लेना चाहिए? या यूं कहें कि शिक्षा विभाग के दबाव में यह कार्य नहीं किया गया? महोदय, अगर मेरा प्रश्न लाजमी है तो इस पर सारे अभ्यर्थी आपके
सुविचार का वेट करेंगे। अगर लाजमी नहीं है तो भी इंतज़ार करेंगे। तो लाजमी क्या है? क्योंकि इतने अभ्यर्थी पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उस सही ढंग से समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं यूँ कहूँगा कि एक बार आप समझाने का ज़रूर प्रयास कीजिए। बहुत सारे बच्चों का भविष्य अंधकार की श्रेणी में दिख रहा है। सिर्फ़ एक डिसीज़न बहुत कुछ बदल सकता है। आपके द्वारा जो अनुशंसा की गई, जिसमें स्पष्ट किया गया कि जो अभ्यर्थी चयन होने के बाद किसी कारणवश से छोड़ दिया, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। शिक्षा विभाग ने उसकी अनुशंसा हमारे पास नहीं की है, ना ही उसका रिज़ल्ट मतलब सीटों की संख्या भेजी है, ना ही उस पर हम रिज़ल्ट प्रकाशित करने वाले हैं। अभ्यर्थियों के लिए सूचना मैं बता दूँ कि अध्यक्ष महोदय ने स्पष्ट किया कि इस जो भी सीट बचे हुए हैं, यानी 4800-4700 जो सीट बचे हुए हैं, उस पर वो रिज़ल्ट सेकेंडरी ऑप्शन में रखे हैं और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट बीपीएससी के द्वारा पहले कराया गया है, उसका रिज़ल्ट सर्वप्रथम दिया जाए और उसके बाद जो सीट की अनुशंसा की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा, समय मिलने के उपरांत हम भी इसका रिज़ल्ट प्रकाशित कर देंगे। और उन्होंने अपना एक विचार शेयर किया है आम अभ्यर्थियों के बीच में, मीडिया के बंधु के माध्यम से, कि क्यों ना हम सेकंड टीआरई जो है, इसके रिज़ल्ट प्रकाशन होने के बाद इसका हम रिज़ल्ट प्रकाशन करें, ताकि कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जो टीआरई 2 में भी सेलेक्ट हो जाएंगे, उनकी अपनी एक अनुमान है। अगर ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 200-400 होती है, तो टीआरई फर्स्ट में उन 2-4 अभ्यर्थियों का जो रिज़ल्ट हो जाएगा, जिसकी रिज़ल्ट टीआरई 2 में हो जाएगी, उनको छाँट कर नए अभ्यर्थियों को फिर से उसमें सम्मिलित कर 4700 रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाएगा। यह विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आयोग और विभाग की मंशा क्या है, स्पष्ट आप सबके समक्ष उपस्थित है और आपका जो भी विचार होगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आगे की लड़ाई कैसे लड़नी है आप स्वयं तय कीजिएगा और ये चैनल हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। अब बात कर लेते हैं NIOS डीएलएड है उनसे संबंधित। उन्होंने कहा कि 2017 में एक डेट आयोजित किया गया, मैं एग्जैक्ट डेट टाइमिंग नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन 2017 का जिक्र उन्होंने किया कि 2017 से पहले जो भी इन सर्विस में अभ्यर्थी थे उनके लिए वैलिड है और इसके बाद वाले जो अभ्यर्थी हैं इनके लिए इनवैलिड कर दिया गया। ये यूँ कहा जाए तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, वही बीएड वाला हाल है, एग्ज़ाम दे सकते हैं और अंत तक रिज़ल्ट में आपका आने का कोई उम्मीद नहीं है। तो आपने फॉर्म फिल किया है, एडमिट कार्ड जारी हुई है, तो आप एग्ज़ाम दीजिए, हम एग्ज़ाम के लिए आपको मना नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय है उसको ध्यान में रखते हुए ही रिज़ल्ट प्रकाशित किया जाएगा। तो मेरे बंधु मैं यही कहूँगा कि वही बात है, बीएड वाला हाल होने वाला है और आप समझदार हैं। तो जैसी आपकी इच्छा, आप चाहे तो एग्ज़ाम में सम्मिलित हो सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं हो सकते हैं। अभी फ़िलहाल NIOS संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी मुद्दे हैं, उसमें कोई राहत भरी खबर नहीं मिली है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी रिव्यू पिटीशन डाला गया है। इसका क्या निर्णय निकल के आता है, क्या कुछ होगा, ये सब वक्त पर निर्धारित है, फ़िलहाल के समय पर नहीं। तो इसके लिए इंतज़ार करना ही उचित रहेगा और मैं इस संबंधित कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसमें किसी के संवेदन के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल मेरा दायित्व नहीं बनता है। तो टीआरई 2 में आप बेहतर ढंग से लग जाइए। मैं सप्लीमेंट्री रिज़ल्ट जो भी वेटिंग कर रहे स्टूडेंट हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि आप टीआरई 2 में लग जाइए, जो भी समय बचाओ। मैं समझ सकता हूँ मन तो नहीं लगेगा, लेकिन अपने तरफ से प्रयास ज़रूर कीजिए और आगे की जो रणनीति होगी, जैसा होगा, सब मिलकर साथ में आगे बढ़ेंगे। ये चैनल भी हमेशा आपको सपोर्ट करते रहेगा। जैसे भी आवाज़ होंगे, ये चैनल हमेशा बुलंदी के साथ उठाते रहेगा और आपकी आवाज़ बनकर सरकार तक, आवाम तक पहुँचाने का भरपूर प्रयास करेगा। तो मेरे साथियों, निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है और मन को बिना विचलित किए हुए, धैर्य बनाते हुए कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना है जिससे आपके घर परिवार में एक अलग ही समस्या उत्पन्न हो जाए और घर परिवार में आप एक बेहतर सदस्य हैं और बेहतर सदस्य बनने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि मेरा मानना है कि ये अंत नहीं, शुरुआत है और यही सोचकर आगे की जीवन जीना है। किसी एक रिज़ल्ट ना आने से आपका, मैं बोल नहीं पा रहा, क्या कर, आश्वासन देना और दिल में तकलीफ़ होना बहुत अंतर होता है। फिर भी आप मेरे दोस्त हिम्मती हैं, आप सब मेरी बहना बहुत हिम्मती है आप लोग, निराश मत होना।